सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह बहुतायत से आपके ऊपर होता रहे और प्रभु की आशीष में रह करके आप सब भी राजी खुशी और फले फूलें। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 वचन 1 से 28 तक। वचन 1 से 28 तक। लेवी लकवे के रोगी को चंगा करना। लकवे के रोगी को चंगा करना। वचन 1। कई दिन के बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। वचन 2। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। कौन? प्रभु यीशु। वचन 3। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले गए। वचन 4। परंतु जब वह भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंचा सके तो उन्होंने उस छत को जिस के नीचे वह यीशु था खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर झोले का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया। कि भी इतनी भीड़ थी, जगह नहीं थी जाने के लिए अंदर कमरे में, और फिर क्या करें कि भाई उसकी छत को ही उखाड़ दिया और सीधा प्रभु यीशु के पास उस बंदे को पहुंचा दिया कि ये अगर इसको थोड़ा सा भी कुछ टच हो जाए या कुछ मिल जाए तो ये चंगा हो जाएगा। ये सब विश्वास की बात थी। लटका दिया। वचन 5। यीशु ने उनका विश्वास देख कर उस झोले के मारे हुए से कहा, है पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। है पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। वचन 6। तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। वचन 7। कि यह मनुष्य क्यों ऐसा कहता है? यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? कौन पाप क्षमा कर सकता है? परंतु ये नहीं पता था कि हमारे बीच में ही परमेश्वर चल रहे हैं। वचन 8। यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो? वचन 9। सहज क्या है? सहज क्या है? आसान क्या है? क्या झोले के मारे से यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ अपनी खाट उठा कर चल फिर? वचन 10। परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। यीशु ने उस झोले के मारे हुए से कहा। वचन 11। मैं तुझसे कहता हूं, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वचन 12। वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा। लेवी का बुलाया जाना। लेवी का बुलाया जाना। वचन 13। वह फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और यीशु उन्हें उपदेश देने लगा। वचन 14। जाते हुए यीशु ने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और
लेवी से कहा, मेरे पीछे हो ले। वचन 15, और वह उठकर उसके पीछे हो लिया, और वह उसके घर में भोजन करने बैठा, और बहुत से चुंगी बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यीशु और उसके चेलों के साथ भोजन करने बैठे बैठे क्योंकि क्योंकि वह बहुत से थे और उसके पीछे हो लिए थे। किसके? प्रभु यीशु के। वचन 16, और शास्त्रियों और फरीसियों ने यह देखकर कि वह तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वह तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। वचन 17, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, जो अच्छे भले हैं, जो पाप से दूर हैं और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं और परमेश्वर के साथ हैं, उन्हें वैद्य की जरूरत या प्रभु के साथ और बनाए उसमें रहने की वो नहीं है। परंतु जो पाप में गिरे हुए हैं, जो किसी हर बात से अनजान है, उनके लिए वो चीज करना जरूरी है। वचन 17, यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं, परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। उपवास के विषय में चर्चा। वचन 18, यूहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, सो उन्होंने आकर यीशु से यह कहा कि यूहन्ना के चेले और फरीसियों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परंतु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। वचन 19, यीशु ने उनसे कहा, जब तक दूल्हा बारातियों के साथ रहता है, क्या वह उपवास कर सकते हैं? सो जब तक दूल्हा उनके साथ है, तब तक वह उपवास नहीं कर सकते। वचन 20, परंतु वह दिन आएंगे कि दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वह उपवास करेंगे। वचन 21, कोरे कपड़े का पैबंद पुराने पहरवान पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वह दोनों उस में से कुछ खींच लेगा, अर्थात नया पुराने और वह और फट जाएगा। वचन 22, नए दाखरस को पुरानी मशाकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो दाखरस मशाकों को फाड़ देगा और दाखरस और मशाकें दोनों नष्ट हो जाएंगी, परंतु दाख का नया रस नई मशाकों में भरा जाता है। शब्द के दिन का प्रभु। वचन 23, और ऐसा हुआ कि वह शब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था, और उसके चेले चलते हुए बालें तोड़ने लगे। वचन 24, तब फरीसियों ने यीशु से कहा, देख, ये शब्द के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं। वचन 25, यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि जब दाऊद को आवश्यकता जरूरत हुई और जब वह और उसके साथी भूखे हुए, तब दाऊद ने क्या किया था? वचन 26, दाऊद ने क्यों कर अबियातार महायाजक के समय
परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाई, जिसका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं था। अपने साथियों को भी दी। वचन 27। और यीशु ने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए है। वचन 27। और यीशु ने उनसे कहा, शब्द का दिन मनुष्यों के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य शब्द के दिन के लिए। वचन 28। इसलिए मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी स्वामी है। हालेलुया, आमीन। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही वचनों में आगे बढ़ते जाएं। हम दिन दिन करके, एक दिन में ये सब नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। एक दिन में ये सब नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। तो आप प्रयास करते रहें, प्रभु के वचनों में लगे रहें और सीखते रहें, तो आप देखेंगे कि एक दिन अपने आप ही आपको खुद ही महसूस होगा कि प्रभु ने आपके ऊपर आशीष की है। क्योंकि अनुग्रह जब आप अपने मन से उसे स्वीकार करते हैं तो आपका अनुग्रह आपके पास आ जाएगा। कि प्रभु कहता है कि विश्वास करो तो तुम्हें सब मिलेगा। तो जब हम विश्वास करेंगे तो हमें प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह अपने आप ही मिल जाए, हमारा उद्धार हो जाएगा। क्योंकि जब तक उद्धार नहीं होगा तो हम प्रभु के पास नहीं आ सकते, उसके वचनों के पास नहीं आ सकते। जब हम प्रभु के वचनों के पास आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा उद्धार हो चुका है, हमें प्रभु मिल चुके हैं। बस हमें अपने आप को सुधार करके और प्रभु के साथ चलने की आवश्यकता है कि जो हमारा मनुष्य तब पुराना है उसे हम छोड़ दें और नया जीवन के साथ हम प्रभु के साथ चलते रहें और सबके लिए हम भला ही सोचें। तो सोचिए कि जब आपके मन के अंदर में अच्छी अच्छी बातें दूसरों के लिए भी उत्पन्न होनी शुरू हो जाएं, कि दूसरों के बारे में भी आप अच्छा सोचने लग जाएं, तो सोचिए कि आपका उद्धार हो गया है और प्रभु आपके साथ चल रहा है। प्रभु कहीं बाहर नहीं, हमारे मन के अंदर है, हमें सिर्फ खोजने की जरूरत है। तो मेरे भाई मेरी बहन, हमें उसके वचनों को खोजना है, उसके राज्य को खोज लेंगे, हमारे पास सब कुछ है। उसने कहा राज्य की खोज करो, बाकी सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। तो मेरे भाई मेरी बहन, ऐसे ही हमें प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में रह करके आगे बढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। वचनों और दुआओं में बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।